धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने के साथ साथ थोड़ा सा है ना हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है। खांसी जुकाम ये चल ही रहा है, तो उसके साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपने भी और बच्चों की भी। और आजकल है ना मार्केट में एप्पल काफ़ी अच्छे अच्छे मीठे एप्पल आ रहे हैं, तो वही लेके आई थी। इनको वॉश करके रख दूँगी ताकि बच्चे हैं ना अगर खुद से भी उठाकर खाना चाहे तो अपने आप से ले लें। इनको अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। और अभी मैं पूजा का सामान भी ले गई हूँ क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं, पूजा कल से शुरू हो जाएंगी, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो अभी पहले एप्पल को अच्छे से वॉश करके जब इनका पानी निचड़ जाएगा तब उनको फ्रिज में रख दूँगी और कुछ बाहर रख देती हूँ ताकि बच्चे आराम से खा लें लेके। और यहाँ पर फिर बना दिया था बच्चों के लिए दूध, बच्चे दूध पियेंगे और फिर मैं लग जाऊंगी अपनी बाकी के काम में, जो शाम का अपना काम होता है। और थोड़ा सा फिर बच्चों को जो होमवर्क करना है वो कराना है, तो इसी में अपना दिन निकल जाता है। और देखिए फिर मुझे आज कुछ बनाना भी है। क्या बनाऊंगी वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सी बेकार सी चीज़ों से हम कितना यूज़फुल सामान बना के रख देते हैं, वो उसका अंदाज़ा हमें भी नहीं होता है। कभी कभी हम कुछ और बनाने बैठ जाते हैं और बन कुछ और जाता है। तो देखिए यहाँ पर है ना बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मिल्क को, ये भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर मेरा है ना कपड़ा रखा हुआ था, मैंने 2-3 कपड़े उठाकर देखे कि क्या बनाऊँ, दिमाग में नहीं आया। तो जो ये बॉर्डर बचा हुआ था इसको मुझे कहीं पर लगाना था, लेकिन इसको साइड में कर दिया। और ये कपड़ा मुझे है ना कम से कम ये 10-12 साल पुराना कपड़ा होगा, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 10-12 साल पुराना तो है ही। 2 मीटर फैब्रिक था ये। और ये जो आप देख रहे हैं सब्यसाची का, ये मेरी भतीजी ने ना अपना लहंगा बनवाया था, खुद ही मार्केट से कपड़ा लाके खुद ही डिज़ाइन कराया। और ये इसकी जो कली बच गई थी वो मैंने है ना जब उसने टेलर से बनवाया तो मैं उससे है ना पहले ही बोल दिया था मैंने कि अगर ये इसमें से थोड़ा भी कपड़ा बचेगा तो मुझे दे देना। तो मैं इनको ले के आ गई थी और ये रखा हुआ था। तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना इससे कुछ अच्छा सा क्रिएट कर देते हैं। तो सामान ढूंढने लगी क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ तो कपड़े है ना मिल ही जाते हैं। और ये शैंटून रखी हुई थी, ये 1-1.25 मीटर शैंटून थी मेरे पास। कोई नहीं, अस्तर में जब नीचे लगती है तो इतना भी काफ़ी होता है। और मुझे यहाँ पर है ना अपनी बेटी की ड्रेस बनाने का मन में हुआ, तो ऊपर का जो ये बचा हुआ था कपड़ा सब्यसाची का, तो इसी में से मैंने इन्हीं कलियों से ऊपर का जो टॉप बनाया। और इसी में से मैंने एक एक कली बीच में लगाकर डिज़ाइन तैयार किया और इसको मैं अब कट कर देती हूँ। और इस तरह से मैंने इसमें कलियों में डिवाइड किया है। और ये जो कलियाँ बीच बीच में मैंने एक कली दूसरे कपड़े की और एक दूसरे के कपड़े की जोड़कर इस तरह कली तैयार कर दी थी। और ये मैं जो नीचे अस्तर लगाना है मुझे सेंटून का, वो कट कर दूँगी लेंथ के अकॉर्डिंग। जितनी मेरी इसमें से लेंथ निकल रही थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस कपड़े को कट कर लिया। और बनने के बाद आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे इतनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई थी। और मेरी बेटी की तो ये ड्रेस है ना फेवरेट है। तो देखिए अब मैं इसको है ना मैंने इसमें अच्छे से मार्क कर लिया है, अब मैं इसको कट कर दूंगी। और मैंने ऊपर की इसकी चोली बना दी और पीछे है ना मैंने इसमें लटकन लगाई थी, जो ये कपड़ा बचा हुआ है ना तो इसी में से मैंने लटकन बना दी थी और इस तरह इसमें जॉइंट लगा दिया है। और जब ये ड्रेस तैयार होके पहनी और राखी पे पहनी थी मेरी बेटी ने, बहुत ही सुंदर ड्रेस लगी। तो है ना कमाल का यूज़। बेकार से कपड़े को भी हम कपड़े को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो हमें भी पता नहीं होता है कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कब काम आ जाए पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से देखिए मैं अब इसमें जॉइंट लगा लूँगी। ऊपर की चोली मेरी रेडी हो गई है। हाँ, पहले तो मैंने इसमें है ना स्कर्ट को नीचे रखा, लेकिन फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा और फिर मैंने जो नीचे स्कर्ट बनाई थी, नेफ़ा बनाया था, वो नेफ़ा मैंने इसमें से अलग किया
और इसको है ना इसके साथ ही अटैच कर दिया। और देखिए यहाँ पर है ना मेरा बेटा सोया हुआ है। अपना काम करने के बाद उसने बैग वगैरह सारा ऐसे ही डाल दिया। छोटा है अभी, खुद से चीज़ों को संभालना नहीं आता उसे। और यहाँ पर देखिए मैं इनका सामान जैसे रख देती हूँ, तो अगर हफ्ता 2 हफ्ता मैं इसको ना छेड़ूँ तो ये अपने कबर्ड की कुछ ऐसी हालत कर देते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों का सामान है ना एक ही जगह होता है और बेटे के पास टॉय ज़्यादा होते हैं तो वो खेलता है इसी तरह से सामान को इधर उधर रख देता है। तो मैं इसको अब थोड़ा सा ठीक ठाक सा करूँगी जितना हो सकेगा। हफ्ते 10 दिन में अगर एक बार है ना बच्चों के कबर्ड को या उनकी अलमारी को देख लो और उसको रीऑर्गेनाइज कर दो तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो अभी इसके साथ मैं इसमें अपना 10-15 मिनट लगा दूंगी तो यह अलमारी मेरी है ना साफ़ हो जाएगी। सारा सामान को पहले नीचे रखना है, उसके बाद इसको मैं सही से लगाऊंगी। और जो बुक्स उनकी भर गई है उनको अलग करके अलग पेटी में पैक कर देती हूँ। और जो मेरे ये डब्बे हैं ना बॉर्नविटा वगैरह के जो डब्बे होते हैं उनको भी मैं है ना सामान रखने में यूज़ कर देती हूँ। बच्चों के है ना टॉयज़ वगैरह बहुत हो जाते हैं तो सारा सामान फिर मैं उसी में भर कर रख देती हूँ। और देखिए ये है ना बर्तन मांजने का जो जूना है जो इसमें रखे हुआ है ना, ये बहुत ही क्यूट सी एक कटोरी सी है, बास्केट बोल रही हूँ। और इसमें आप है ना कुछ भी छोटा मोटा सामान अपना रख सकते हो। और सामान इसमें है ना छोटा मोटा सामान रख के बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अभी मुझे ये खाली नहीं हुई है क्योंकि मुझे अभी एक ही जूने को यूज़ करना है। अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, जब ये खाली हो जाएगी तब मैं इसको किसी ना किसी काम में ले आऊँगी। फेंकने से अच्छा है अगर ये यूज़ हो जाए तो रखी हुई भी अच्छी लगती है। कुछ ना कुछ इसमें सामान ज़रूर फिल के करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी मैं ये सामान।